3 आवर 20 मिनट का वो पेपर जो कि डिसाइडिंग फैक्टर आपके लाइफ का, आपने पूरे 2 साल 3 साल 4 साल में क्या किया, 40 दिन ये बाहरी फैक्टर्स को ना खुद को अफेक्ट मत होने दो। इंटरनल मोटिवेशन है जो कि काम करेगा। 11th और 12th जिसका कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि 0 पर हो रखा है, उसको 300 प्लस 400 प्लस लाना है और किसी भी रिजर्व कोटा को मिल जाएगा तो ठीक है, अभी भी स्टार्ट करो। 40 दिन आर इनफ। मैं नहीं बोलूंगी हर रोज टेस्ट देने के लिए, आपको अल्टरनेटिवली टेस्ट देना है। अभी अगर वीडियो को देख लो ना, आज ही स्टार्ट करो एक फुल सिलेबस पेपर टेस्ट देना। ये तो बिल्कुल फिक्स है कि आपको एक दिन टेस्ट देना है और अगले दिन उसी टेस्ट का एनालिसिस करना है। जो गलत क्वेश्चन हुआ है उस सबको एनसीईआरटी में निचोड़ के देखना है। तो बायो का एक चैप्टर एनसीईआरटी कोशिश करना हो जाए और उसको पढ़ने के तुरंत बाद 90 से 100 क्वेश्चन उसी चैप्टर के करने हैं, ठीक है। अगर एजर्शन रीजन क्वेश्चन कहीं से मिल पाता है तो सोने पे सुहागा है ये। बस अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ जी, तो नीट के लिए 40 दिन बच गए। 40 दिन मतलब 960 आवर्स, 1000 घंटे भी नहीं है। इस 960 आवर्स में नीट आपका 5 मई को होने वाला है और 3 आवर 20 मिनट का वो पेपर जो कि डिसाइडिंग फैक्टर आपके लाइफ का, आपने पूरे 2 साल 3 साल 4 साल में क्या किया, वो 3 आवर 20 मिनट ही आपका डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर क्वालिफाइंग रैंक आती है तब जाकर यू विल बी इन द मेडिकल कॉलेज या फिर लाइफ कहीं कोई और टर्न लेती है। तो बेसिकली 40 दिन रह गए आपके पास। 40 दिन में अगर मैं मानकर चलूं कि आप एक दिन में 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ते हो तो 400 प्लस घंटे पढ़ के आपको 400 से भी ज्यादा मार्क्स लाने हैं, मतलब 600 प्लस मार्क्स लाने हैं ताकि एक क्वालिफाइंग रैंक आपको मिल सके। इस वीडियो में क्या है, क्या मैं ये बताऊंगी कि अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, 0 से स्टार्ट करो और आप 720 ले आओगे और आपको एम्स टेली मिल जाएगा? इज दिस थिंग इन दिस वीडियो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इवन मैं खुद एम्स टेली में नहीं हूँ, मेरे खुद 720 मार्क्स नहीं है, मेरे खुद 660 मार्क्स आए हैं। ऑल इंडिया रैंक 4809 है। जनरल कैटेगरी से मुझे फर्स्ट राउंड में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और पर्सिंग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस था। सो मैं खुद एक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर नहीं हूँ, तो जो भी कहूंगी जितना हार्डवर्क मैंने मेरी जर्नी में पुट इन किया है एक लीनियंट स्कोर लाने के लिए, एक लीनियंट क्वालिफाइंग रैंक लाने के, जो कि जनरल कैटेगरी का बच्चा भी ला सकता है, उन सब चीजों के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। कि अगर पहली बात तो हमारे पास कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। 11th बहुत सारे बच्चे जिनका कि 11th भी कंप्लीट नहीं है, 12th भी कंप्लीट नहीं है, मतलब और दोनों का पार्टली सिलेबस हो रखा है। या फिर हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनका कि 11th कंप्लीट नहीं हो रखा बट 12th कंप्लीट हो रखा है, लाइक वो 11th बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स जिनमें कि मैं भी आती हूँ। इवन मेरा भी 11th कंप्लीट नहीं था, सिर्फ 12th पढ़ा था और सिर्फ 12th के बेसिस पे आई हैव स्कोर्ड 545 मार्क्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मुझे एक ड्रॉप ईयर के बाद वो 660 वाला मार्क्स आया था मेरा। और भी बच्चे हमारे पास जिनके कि सिलेबस कंप्लीट हो रखा है बट वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है रिविजन नहीं करने की, का मन ही नहीं करता एक तो यार। इस टाइम पे ऐसा लगता है सब कुछ भूला हुआ है। ऐसा सेक्शन ऑफ बच्चा जो कि मुझे अभी रिसेंटली मिला है। इवन मैं जनकपुरी में भी गई थी विद्यापीठ में विनर से मिलने के लिए, वहां पर एक बच्चा मुझे मिला और वो कह रहा है कि लाइक अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बट जो फ्रेंड्स है वो बोल रहे तू तो टॉप ही करेगा, तेरे को तो सब कुछ आता है। ये बहुत ज्यादा उसको अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें यार, ये जब इतना साल निकल गया, जब इतने महीने निकल गए, तो मैं उसको भी ये कहूंगी और सबको ये कहूंगी 40 दिन ये बाहरी फैक्टर्स को ना खुद को अफेक्ट मत होने दो। इंटरनल मोटिवेशन है जो कि काम करेगा, इसलिए मेहनत कर जाओ, क्योंकि बाद में लाइफ में मेहनत है, हार्डवर्क है, बट एटलीस्ट इज्जत है, ठीक है, जिसके लिए हम सभी मेहनत करें। सो एक और चीज की 11th और 12th जिसका कुछ भी नहीं हो रहा, जो कि 0 पर हो रखा है, उसको 300 प्लस 400 प्लस लाना है और किसी भी रिजर्व कोटा को मिल जाएगा तो ठीक है, अभी भी स्टार्ट करो। 40 दिन आर इनफ। बट अगर वो सोच रहा है 600 प्लस ले आए क्या 0 से स्टार्ट करके, तो नहीं यार, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। इंसान को 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, सिर्फ 40 दिन तो नहीं सफाइस करेगा ना इसको। क्योंकि देख लो यार, 40 दिन है 960 घंटे, बट 960 घंटे तो नहीं पढ़ोगे ना, 400 प्लस घंटे पढ़ोगे। 400 प्लस घंटे पढ़ के यू हैव टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स। ये मैथ्स देख लेना, बायो का बच्चा बता रहा है, इज्जत कर लेना, ठीक है। तो इसमें टाइम टेबल बताऊंगी, शेड्यूल बताऊंगी क्या तुम्हारा रहना चाहिए। देखो शेड्यूल मेरा भी कभी फॉलो नहीं हुआ था। सबको लगता है जो मेडिकल कॉलेज में है उसका शेड्यूल जो वो बनाता है, जो वो लिखता है, उसका सारा टू डू लिस्ट कंप्लीट होता है, नहीं होता है। बट एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। अगर 100% कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं अपना रोज का टारगेट, एटलीस्ट 50% तो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट किस तरीके से देना, लाइक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब रोज जो है 2 बजे शुरू करो 5:20 तक हर रोज टेस्ट देते रहो। मैं नहीं बोलूंगी हर रोज टेस्ट देने के लिए, आपको अल्टरनेटिवली टेस्ट देना है और उसी टाइम पर देना है। अल्टरनेटिवली टेस्ट क्यों देने, क्योंकि अगर आज आप फुल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हो तो फिर आपको नेक्स्ट दिन उसको रिवाइज करना है उसी टाइम के दौरान, 2 बजे से लेकर 5:20 तक। एक और चीज, अभी रिसेंटली एक बच्ची से मेरी बात हुई और उसने कहा कि ऐसा मैं कर रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं अपना सारा सिलेबस जो है रिवाइज कर लूंगी 1 अप्रैल तक और 1 अप्रैल के बाद से मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे लूंगी। नहीं भाई, जब जागो तभी सवेरा। अभी अगर वीडियो को देख लो ना, आज ही स्टार्ट करो एक फुल सिलेबस पेपर टेस्ट देना और एक फुल सिलेबस का जो टेस्ट पेपर वो हर ऑल्टरनेटिवली डेज पे दो। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि फुल सिलेबस रिवाइज करके फिर टेस्ट देंगे। ये फुल सिलेबस रिवाइज करके टेस्ट देने वाला जो अप्रोच है, ये ब्लाइंड अप्रोच है, ये ब्लाइंड रिविजन
है, तुमको पता ही नहीं है कि तुमको क्या रिविजन पे स्ट्रेस करना है, किस टॉपिक पे स्ट्रेस करना है। तुम सब कुछ रिवाइज करने के चक्कर में जो वाकई भूला हुआ या कमजोर टॉपिक है तुमको वही ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए फुल सिलेबस का टेस्ट दो, उसमें देखो कौन से क्वेश्चन पे, किस चैप्टर पे तुम अटक रहे हो और उस चैप्टर, उस कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक को जाकर एनसीईआरटी से पढ़ो। दैट विल बी अ परफेक्ट तरीका रिविजन का, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि टाइम टेबल क्या होने वाला है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे सब्जेक्ट को टाइम देना। पूरे 81 चैप्टर्स है यार, इट्स नॉट अ जोक एट ऑल। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, लाइक बहुत 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 कुछ है। सब कुछ का टाइम टेबल देखते हैं। तो फिर अब देखते हैं 40 डेज में 81 चैप्टर्स करना है, करना कैसे है, कैसे टाइम को, पूरा जो एक दिन का शेड्यूल है कैसे उसको टाइम को स्लॉट करना है, एवरीथिंग। और एक और चीज, 81 चैप्टर्स का अभी जो मैं मेजरली करने के लिए बोलूंगी वो सिर्फ रिविजन और टेस्ट। आपका दो ही पर्पस होना चाहिए, रिविजन और टेस्ट। स्टडी टाइम का पहले स्लॉट देख लो, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ जो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं उनका स्लॉट होना चाहिए 6 से 9, 10 से 1, फिर 2 से 3, 20। ये तो बिल्कुल फिक्स ही है कि आपको एक दिन टेस्ट देना है और अगले दिन उसी टेस्ट का एनालिसिस करना है। जो गलत क्वेश्चन हुआ है वो सबको एनसीईआरटी में निचोड़ के देखना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट छिपा रखे हैं उसके अंदर। और 6 से 9, ठीक है। इसके अलावा जो मॉर्निंग में है वो 9 बजे फिर सो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो रात में जगने की जिसको आया था वो दिन में तो ऑब्वियसली लेट उठेगा, तो 10 से 1 से शुरू करेगा और उसका जो 11 से 2 पर नाइट स्टडी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कैसे करना है, बायो में हर रोज 40 दिन है तो हर रोज एक चैप्टर एनसीईआरटी का जरूर कर लेना। बायो में 32 चैप्टर है ना, कुछ कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब अगर एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो तो 3-4 घंटे खींचता ही खींचता है, इवन कितना ही एक्सपीरियंस बच्चा क्यों ना उसको पढ़ रहा हो। तो एक एक चैप्टर को तुम 2-2 दिन भी खींच सकते हो कुछ कुछ सेक्शंस में। तो बायो का एक चैप्टर एनसीईआरटी कोशिश करना हो जाए और उसको पढ़ने के तुरंत बाद 90 से 100 क्वेश्चन उसी चैप्टर के करने हैं, ठीक है। अगर एजर्शन रीजन क्वेश्चन कहीं से मिल पाता है तो सोने पे सुहागा है ये। फिजिक्स में क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है, पीवाईक्यू करना है। क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन सब करना है यार। मैंने भी फिजिक्स का नहीं किया था एनसीईआरटी क्वेश्चन और मुझसे फिजिक्स के सारे क्वेश्चन बन गए थे। मेरे भी फिजिक्स में 170 थे और 2 क्वेश्चन मैंने मेरी ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर गलत किया है। 45 क्वेश्चन और जरूर मतलब इतना रिवाइज करने के बाद 45 क्वेश्चन को 1 आवर का टाइमर लगाकर सेट करना और कोशिश करना की हो जाए। नहीं होंगे क्योंकि एक ही चैप्टर क्वेश्चन है, कुछ बड़े होंगे छोटे, लेकिन एटलीस्ट उस क्वेश्चन का तुमको अप्रोच आ जाना चाहिए। क्या सभी की सारी लंबी लंबी कैलकुलेशन भी सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ये अप्रोच लगेगा, बस फॉर्मूला अगर तुम सही लिख कर आ रहे हो उसी के बाद तुमको अब कैलकुलेशन प्लस माइनस नहीं करने की जरूरत है, वो तुम एग्जाम में कर ले जाओगे। बस अभी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। केमिस्ट्री में फॉर्मूला चार्ट रिवाइज करो, रिएक्शन चार्ट रिवाइज करो और एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में जरूर करें, डायरेक्टली क्वेश्चन उठकर आते हैं। प्लस में पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 साल के देखकर जाना। अब बहुत सारे बच्चे ने कैसे 1 घंटे में रिवाइज करे, क्यों 3 घंटा में बोल रहे, एक दिन में फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है, एक चैप्टर को रिवाइज भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो अगर कम से कम टाइम में रिवाइज करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, तो एक नई सीरीज उत्थान पर आई है, मैंने कल ही देखा था इसको यूट्यूब पे। उत्थान सीरीज फ्री है यूट्यूब पे, नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, फ्री है यूट्यूब पे। 1 आवर में पूरा चैप्टर रिवाइज करा विद द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जरूर देखना यार। फ्री की चीज है ना, जितना फ्री का चीज जहां पर मिल रहा है, किसी भी चैनल पे मिल रहा है, जितना जहां पर फ्री की चीज मिल रहा है स्टडी रिलेटेड, वो उतना एक्सट्रैक्ट करो, वो सारा नीट में तुमको एट देन फायदा ही करेगा। इसके अलावा अब ये तो उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनको रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाने हैं बस। जिनका सिलेबस अनकम्प्लीट है यार, स्टडी आवर्स पढ़ाओ। अगर मैं यहाँ पर 12 घंटे का शेड्यूल बना रही हूँ, तुमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। 12 घंटे में भी ये नहीं कि 12 घंटे तुम इफिशिएंटली इसको यूटिलाइज करो, 12 घंटे इफिशिएंटली यूटिलाइज कर ले तो अपना सिलेबस जैसे इनकम्प्लीट है उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करो। इवन मेरा भी जो सिलेबस है, मेरा 7 मई 2023 को पेपर था, मेरा सिलेबस खुद 1 मई या 2 मई को कंप्लीट हुआ था। मैं पी ब्लॉक मेरा लास्ट टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं रिक्शे में जाते जाते पी ब्लॉक को पढ़ रही थी नीट के पेपर के दिन। तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, बट एटलीस्ट फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखा है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, इसी हिसाब से अपना पैटर्न फॉलो करना और हो जाएगा। लास्ट टाइम में सभी को पैनिक होता है, ये नॉर्मल है। एक और चीज, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि दीदी अब सब कुछ पढ़ा हुआ बट भूला हुआ लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। यार तुझे भूला हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा है। जो पढ़ता है ना उसी को भूला हुआ लगता है, जो नहीं पढ़ा है उस चीज को उसको क्या ही भूला हुआ लगेगा। तो अगर तुमको आज टेंशन हो रही है तो मतलब यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। अगर तुमको पैनिक हो रहा मतलब यू हैव लिटरली स्टडीड समथिंग, यू आर लिटरली गोना ब्रिंग द क्वालिफाइंग रैंक। अगर तुमको भूला हुआ लग रहा है, खुश हो जाओ क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है। तो पढ़ना शुरू करो। ऑल द वेरी बेस्ट।